बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का वाक़या। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको आसाए मूसा कहते हैं, और उसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं, जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। कहा जाता है ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी, और उसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थीं। और ये भी कहा जाता है ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी, और उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से अपने साथ लाए थे। चुनाचा हज़रत सैयदी अली अजहोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, और इंजीर की पत्तियाँ, और हजर अस्वद जो मक्का मौज़मा में है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को एक के बाद दीगर बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साजजादी हज़रत बीबी सफूरा से आपका निकाह फरमा दिया, और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस लाठी अता फरमाई। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तवा में पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। जैसा कि सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? तो आपने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और उससे मेरे दूसरे काम भी निकलते हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए, और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया, तो उस लाठी के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। नंबर 1 यानी कि लाठी का अज़दहा बन जाना। इसका वाक़या ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया, और इस मेले में लाखों अफराद शरीक थे। एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया, और उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ पंखार मार मार कर दौड़ने लगी, और पूरा मजमा खौफ हिरास में इधर उधर भागने लगा। फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए, और जोश शादमानी में तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया,
تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت بھیانک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف سا ہوا، تو ہم نے فرمایا تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے یہ عصا سب کو نگل جائے گا، اور جادو معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم حضرت ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ یہ ہے کہ لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی، یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بیڑیں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس پتھر پر 12 چشموں کی ٹونٹیاں پھوٹ کر بہنے لگیں، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ایک ٹونٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے اور معجزات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ البقرہ میں، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ اور تیسرا بڑا معجزہ لاٹھی کی مار سے دریا پھٹ جانا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارتیں اور سرکشی بڑھتی رہیں۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خداوندی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔
चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फ़िरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फ़िरौन के हाथों में गिरफ्त हो जाएंगे, और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन का खूनख्वार लश्कर था और आगे मौजें मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनाचा जो ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गई और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फ़िरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फ़िरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें ख़त्म हो गई और फ़िरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। और इस वाक़ये को कुरान मजीद सूरह अश-शुअरा में इस तरह बयान फरमाया है। जब दोनों जमातें यानी लश्कर फ़िरौन व असहाब मूसा एक दूसरे को देखने लगे तो असहाब मूसा ने कहा कि हम बिल यकीन गिरफ्तार हो जाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, वो अनकरीब मुझे इससे निकालने का रास्ता बता देगा। फिर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी दरिया पर मारे। चुनाचा उन्होंने उस पर लाठी मारी जिससे दरिया फट गया और दोनों हिस्से का तनाव ऊंचा था जैसे बड़े पहाड़, और हमने दूसरे फरीक को भी इस जगह के करीब पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सब साथियों को बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। यकीनन इस वाक़ये में बड़ी इबरत है, और बावजूद इसके उन कुफ़ार में से अक्सर ईमान नहीं लाए। बहरहाल ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के ज़रिए ज़ाहिर होने वाले वो तीनों अज़ीमुश्शान मौजज़ात जिनको कुरान मजीद ने बार बार बयान फरमाया, लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया।